नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड निवास के लिए आदेश जारी हुआ और निवास में आम जन के ठहरने की व्यवस्था की गई। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सिंगल क्लास के लिए 2500 रुपए निर्धारित किया गया है आवास में अगर आपको रुकना है तो, और डिलक्स क्लास के लिए 3750 रुपये, डबल के लिए 5000 का शुल्क देना होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और आम जन के ठहरने की व्यवस्था उत्तराखंड निवास के लिए मुख्यमंत्री ने की है। जहां पर अगर आपको उत्तराखंड निवास में ठहरना है तो आपको 2500 रुपये देने होंगे, और फिर अगर आपको डिलक्स क्लास में रुकना है 3750 रुपया देना होगा, और डबल के लिए 5000 रुपये शुल्क देना होगा। तो अब उत्तराखंड निवास में सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी ही नहीं बल्कि आम जन भी उत्तराखंड निवास में ठहर सकते हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं का, वहाँ की लग्जरियस चीज़ों का आप वहाँ पर लाभ ले सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिंगल क्लास के लिए 2500 रुपये देना होगा, डिलक्स क्लास चाहिए तो आपको 3750 रुपये देना होगा, और डबल के लिए आपको 5000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी यानी बड़े लोगों के लिए उत्तराखंड निवास का दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि आम जन के लिए भी उत्तराखंड निवास स्थान जो है उसे खोल दिया गया है निवास को, और अब वहाँ पर आम जन भी जा सकेंगे। तो आपको बता दें कि इनके निर्देशों पर मंथन चल रहा है और निवास में आमजन के लिए ठहरने की व्यवस्था कर दी। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा में चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की फौज उमड़ती हुई नजर आ रही है। बात देहरादून नगर निगम की करी जाए तो मेयर के दावेदारों ने पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया है। मेयर के साथ साथ पार्षद के लिए भी जिस तरह दावेदार सामने आ रहे हैं, उससे टिकट पाने के लिए पार्टी के भीतर दिलचस्प घमासान देखने को मिल रहा है। वो कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी में चुनाव लड़ने वाले नेताओं की फौज उमड़ रही है। बात अगर देहरादून नगर निगम की ही करें तो मेयर पद के लिए करीब 20 दावेदारों ने अपनी दावेदारी फिलहाल पेश कर दी है। जी सही सुना आपने, 20 दावेदार और एक मेयर की सीट। वहीं 100 वार्ड वाले नगर निगम में 850 से ज्यादा दावेदारों की फौज है जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ये हाल तो सिर्फ दून नगर निगम का है। मेयर सीट के लिए कौन से वो नाम हैं जिन्होंने दावेदारी पेश की है या जिनके नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, चलिए अब उनका भी परिचय आपको दे देते हैं। बीजेपी के जो नेता दावेदारी कर रहे हैं उसमें अनिल गोयल, पुनीत मित्तल, सौरभ थपलियाल, कुलदीप पटोला, विनोद उनियाल, अमित कपूर, वीरेंद्र बिष्ट, दिगंबर नेगी, रविंद्र जुगरान, प्रकाश सुमन ध्यानी, धीरेन्द्र पवार, श्याम अग्रवाल, विशाल गुप्ता, राजकुमार पुरोहित जैसे दिग्गज नेताओं के नाम लिस्ट में बताए जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं बीजेपी के घर में दून नगर निगम में ही एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। देखिए, जैसा आप लगातार देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, और खासतौर देहरादून में तो कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। संगठन देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग है, और वो चीज आवेदनों में और दावेदारी में भी दिखती है। मैं आपको बताऊं, आज तक यदि कुल आवेदनों की पार्षदों के लिए गिनेंगे तो प्रत्येक वार्ड से औसतन 8 से अधिक दावेदार हैं। तो लगभग 850 के करीब आवेदन हमारे पास रिसीव हुए हैं पार्षदों के लिए। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आवेदन करने के लिए स्वतंत्र रहता है, और आवेदन करते हुए साथ साथ यह भी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ हूं, लेकिन मेरा भी आग्रह है कि अगर मुझे मिल जाए तो। बीजेपी के निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाने के लिए बकायदा एक रोड मैप भी तैयार किया है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जी निकाय में जाकर पर्यवेक्षक
दावेदारों की दावेदारी की ताकत तोलेंगे। उन नामों की कुछ हद तक छटनी करने का काम भी करेंगे और 4 से 5 नाम का पैनल तैयार करके पार्टी को सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारियां हर स्तर पर प्रारंभ कर दी हैं। अभी जो वार्ड और स्थानीय निकाय की आरक्षण जो घोषित हुआ है, आरक्षण घोषित होने के बाद पार्टी ने हर जगह 3-3 पर्यवेक्षक भेजे हैं। देहरादून महानगर के लिए भी पर्यवेक्षक के नाते मैं और मेरे साथ हमारे एमएलए दुर्गेश्वर जी और हमारे पुराने कार्यकर्ता संजय गुप्ता जी, हम तीनों लोग कल से रायशुमारी कर रहे हैं और कल तक और रायशुमारी चलेगी। देखिए, लास्ट में कल से देहरादून महानगर के हम जो है रायशुमारी कर रहे हैं, तो उसमें कल 5 मंडलों की हुई और आज भी 5 मंडल के बुलाए गए हैं और साथ साथ प्रकोष्ठों के संयोजक और प्रकोष्ठों के जितने भी सहप्रभारी हैं सबको बुला रखा है। और मेहर के लिए करीबन आवेदन तो काफ़ी लोगों ने किया है और प्रमुखता से जो आ रहे हैं वो उसका रिजल्ट आपको जो है जब हम प्रांत संगठन को देंगे तो उसमें आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोग बड़े उत्साह के साथ लोग जो है यहाँ पे अपना आवेदन भी दे रहे हैं और साथ साथ जो मंडल के हैं या आपके शक्ति केंद्र संयोजक से बूथ लेवल तक के लोग जो है यहाँ पे अपनी रायशुमारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो देहरादून बीजेपी में पार्षद के साथ साथ मेयर की सीट को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ा है। दावेदार पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार पार्टी किसे मेयर का चेहरा अपना बनाती है और जिस तरीके से दावेदार उमड़ रहे हैं उनकी दावेदारी को कैसे शांत कर पाती ताकि डैमेज कंट्रोल बाद में ना हो। यानी बीजेपी में टिकट पर घमासान अब शुरू हो चुका है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर पुलिस के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर भी लगातार खाका तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर शीतकालीन यात्रा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करके यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि शीतकाल के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिली और जिससे कई मार्ग बंद होने की आशंका भी रहती है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो वहीं उत्तराखंड में भयंकर लैंडस्लाइड और धारचूला में यह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। आपको बता दें कि धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरक गया और पहाड़ दरकने की पूरी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और जो तस्वीरें कैद हुई वो बेहद भयंकर तस्वीरें हैं। तवाघाट नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया और धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरका। पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे दोनों तरफ से बंद हो गया और दोनों ओर दर्जनों वाहन फंस गए। गनीमत ये रही कि जिस समय पहाड़ी दरकी उस दौरान कोई वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बता दें कि अचानक पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे 0 पॉइंट के पास बंद हो गया। तो खबर पिथौरागढ़ से है, जहां तवाघाट धारचूला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित हुआ और राहत की खबर यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि मलबे को हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की ऐतिहासिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। आपको बता दें कि ये मशाल यात्रा राज्य के 13 जनपदों से गुजरेगी। ऐतिहासिक मशाल यात्रा का जल्द ही आगाज होगा।
तो प्रदेश में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही पार्टियों की तैयारी भी तेज हो गई है। बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत नगरपालिका और नगर पंचायत के दावेदारों की नब्ज टटोलने के बाद अब कार्यकर्ताओं में जोश भरने जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बागेश्वर पहुंचे। सौरभ बहुगुणा 2 दिन के दौरे पर बागेश्वर पहुंचे हुए हैं और बागेश्वर में 1 नगरपालिका और 2 नगर पंचायत हैं। प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव में जी जान से जुटने के लिए कहा। तो चारधाम यात्रा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने का आदेश दिया गया है और नए साल में चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। चारधाम यात्रा प्राधिकरण की सभी प्रक्रिया 30 जनवरी तक पूरी होगी। सीएम धामी ने 30 जनवरी तक पूरा काम हो जाए ऐसा निर्देश दिया है और चारधाम यात्रा के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों और स्टेक होल्डरों से सुझाव मांगे गए हैं। तो चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आदेश दे दिया गया है और ये सभी प्रक्रिया 30 जनवरी तक पूरी हो जाए ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है। नए साल में चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सभी प्रक्रिया 30 जनवरी तक पूरी हो और सीएम धामी ने यह आदेश दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों और स्टेक होल्डरों से सुझाव मांगे गए हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज कुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सभी 13 अखाड़े धीरे धीरे प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में निरंजनी अखाड़ा अपने मुख्यालय हरिद्वार से कुंभ नगरी प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है। और इस मौके पर अखाड़े की रवानगी और उत्तराखंड में मदरसों की जांच के साथ साथ मोहन भागवत के बयान पर निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी से हमारे संवाददाता विकास चौहान ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको, सुनिए। 25 का प्रयागराज का कुंभ अब शुरू होने वाला है और जितने भी अखाड़े हैं सब ने वहां पर छावनियां बना ली हैं। उसी क्रम में अब निरंजनी अखाड़ा भी हरिद्वार जो मुख्यालय है वहां से रवानगी यहां आज कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्र पुरी जी। और किस तरह से परंपरा है अखाड़ों की यहाँ से रवानगी की? इंडिया वाइस को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज हमारा निरंजनी अखाड़ा प्रयागराज के लिए जा रहा है। जितने हमारे संत महात्मा है सभी के झोले बंध गए हैं। जो भी झोला ठेला इनके साथ है वो सब साथ ही जाएगा, ट्रेन में जाएंगे, कल प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ये मेला है, मेला ठेला, मेले में ठेला साथ होता है। गुरु जी, और आज रवानगी है तो किस तरह से क्या क्या आज यहाँ पर किया गया है, किस तरह से? देखिए, आज हमारे जो देवता है वो सुबह यहाँ से निकल चुके हैं। हमारे यहाँ जमात कहा जाता है और जमात अब निकलने वाली है जो ट्रेन से प्रयागराज पहुंचेगी। और यही प्रयास किया जा रहा है जितने संत महात्मा है सभी महाकुंभ का हिस्सा बने और गंगा जी में गोता लगाए। वहाँ गंगा जी भी है, यमुना जी भी और माँ सरस्वती भी है, उसमें स्नान करें और पुण्य के जो है भागी बने। गुरु जी, अब यहाँ से रवानगी के बाद जब पूरा अखाड़ा वहाँ पहुंचेगा उसके बाद की गतिविधियां और उसके बाद की किस तरह से रहने वाली हैं? देखिए, इस समय हमारा अखाड़ा जब यहाँ से प्रयागराज पहुंचेगा और हमारा मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में हमारा जो धर्म ध्वजा है उसको फहराया जाएगा। और हमारी जो 4 जनवरी है, 4 जनवरी को हमारी पेशवाई है। और पेशवाई का अर्थ ये होता है कि हम शाही रूप से इस जैसे राजा महाराजा छावनी में प्रवेश करते थे, पेशवाई निकालते थे, वैसे राजाओं की तरह जितने संत महात्मा है, जितने नागा है, महामंडलेश्वर है, ढोल बाजा नगाड़ा, हाथी घोड़ा और बड़े बड़े चांदी के सिंहासन है, उन पे बैठ करके छावनी में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद कुंभ की जो गतियां हैं उन पे और आने वाला जो 14 जनवरी है उस समय हमारा शाही स्नान होता है। शाही स्नान में भी जितने भी हमारे संत है, कोई हाथी पे, घोड़े पे और बड़े बड़े बंगलों पे बैठ करके शाही स्नान करेंगे। और जितने नागा है पूरे एक शंकर स्वरूप बन करके गंगा जी में गोता लगाएंगे। ये तो बात रही कुंभ की महाराज जी। और जिस तरह से उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अभी आदेश दिए हैं कि जो मदरसे हैं
उनकी जांच और उनके जो अंदर गतिविधियां हो रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए। मैं संत समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं यही कहूंगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी है, जहां ये दोनों है वहां सब संभव है, असंभव भी संभव हो जाएगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कार्य कर रहे हैं, ना भूतो ना भविष्यति। हमने कभी भी अपने मुख्यमंत्री जी को सीएम हाउस में बैठे नहीं देखा। पूरे उत्तराखंड में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनकी पूरी निगाह में है। और उन्होंने जिसके ये जो जांच के लिए आदेश दिया है, इसके लिए हम सब उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये कार्य हो, ताकि हमारे उत्तराखंड में जितना लव जहाज है, हमारा जितना भी थूक जहाज है, लैंड जहाज है, ये समाप्त हो जाए। थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो आज रवानगी होगी अखाड़े की कुंभ के लिए और अन्य जो विषय हैं उन पर हमसे उन्होंने बात की है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सेवा दल के प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में संविधान निर्माता और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ गृह मंत्री का पुतला भी दहन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब पर इस प्रकार की टिप्पणी को किसी भी हाल में देश बर्दाश्त नहीं करेगा और गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, जो संविधान निर्माता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज सेवा दल के आह्वान पर आज नगर क्षेत्र गौचर में जो उनकी द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया है। और हम देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की सरकार से ये मांग करते हैं कि अमित शाह को इस बयान या तो जो है बर्खास्त किया जाए या अमित शाह जी। तो खबर हरिद्वार से है, जहां धर्म संसद आयोजित करने को लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने खून से पत्र लिखा है। जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए हरिद्वार के जूना अखाड़े में होने वाली विश्व धर्म संसद में बाधा डाली और उन्होंने धर्म संसद के लिए की गई व्यवस्थाओं को हटवाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ धर्म संसद की वीडियोग्राफी करने का था। आपको बता दें कि अब धर्म संसद प्रयागराज कुंभ में होगी। मेरा ये मानना है, हमारे महामंडलेश्वर जी हमारे है वो जूना अखाड़े के हैं, हम सबके महामंडलेश्वर है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, सनातन पे काम कर रहे हैं। उनके साथ जहां भी जाते हैं वहां अन्याय होता है, पूरा संत समाज उनके साथ है। उन्होंने कभी, आपने देखा होगा, जब से वो संत बने हैं या उनका जो पूर्व जीवन है उस सनातन की रक्षा के ही लड़ते लड़ते आज तक यहाँ पहुंचे हैं। और पूरा संत समाज, मैं तब भी ये कहा था कि जब ये डासना में इनका धर्म संसद होगा, मैं खुद वहां जाऊंगा, पूरे अखाड़े वहां जाएंगे, पूरा संत समाज वहां जाएगा। और अब उन्होंने जो प्रयागराज में रखा है, जहाँ संतों की भूमि है, जहाँ सभी संत इकट्ठे हुए हैं, हम सब संत उनके साथ है। और देखिए उनका जो कार्य है, उनका कार्य, उसकी जितनी प्रशंसा करो उतना कम है। वो क्या कहते हैं, उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, तो पूरा साधु समाज, पूरा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उनके साथ है। उनको भूरी भूरी हम प्रशंसा करते हैं। हमारे महामंडलेश्वर हमारे बहुत अच्छे संत है और हमारे बहुत बड़े संत है, हमारे पूजनीय संत। तो अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन के चलते आवागमन बाधित हो गया और भूस्खलन इतना जबरदस्त था कि आसपास मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भूस्खलन के बाद अब मौके पर नेशनल हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद है। और हालांकि इस घटना में किसी के जानमाल के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। दरअसल ये घटना सड़क पर हो रहे कार्यों के चलते हुई। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में तवाघाट के नजदीक एक मेजर लैंडस्लाइड होने की खबर है। इसमें रोड जो है अभी ब्लॉक है। इस संबंध में जो मीडिया में खबरें वायरल हो रही हैं और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। रोड जरूर बंद है। मौके पर वर्तमान में एसडीएम और बीआरओ की एजेंसियां रोड वाइडनिंग इक्विपमेंट्स और जेसीबी वगैरह के साथ में मौके पर हैं और रोड को शीघ्र ही खोल दिया जाएगा। पुनः मैं ये बताना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में
रोड वाइडनिंग के कार्य चल रहे हैं, इस वजह से जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है, लेकिन शीघ्र ही रोड को खोल दिया जाएगा। तो खबर चमोली से है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका की टीम को व्यापारियों के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। बता दें कि मुख्य बाजार गोपेश्वर में उस वक्त बना रखा है यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब से हम कह रहे हैं जिलाधिकारी जी से बात करिए। कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया और आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोविंद बल्लभ पंत मूर्ति के पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। इससे अमित शाह मुर्दाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार मुर्दाबाद के पोस्टर भी लेकर खड़े थे और इस अवसर पर वक्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से देश से माफी मांगने और पद से इस्तीफा देने की मांग की। तो वहीं देहरादून की पुलिस के लिए दिसंबर का ये महीना काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। वो क्यों? दरअसल क्रिसमस डे के साथ ही नए साल का जश्न और 26 दिसंबर से शुरू होने जा रही मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने कई नई कार्य योजनाओं की तैयारी की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस फोर्स के उचित इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा दून पुलिस ने विशेषकर मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती की है। साथ ही जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की है। ये देखा है कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है और इसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, इसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी को फोकस किया क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो क्रिसमस के अलावा अपने मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम पीएससी और अन्य बल भी दे रहे हैं और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किया है क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहां पर एक पार्किंग का शुरू किया, उसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक पर भी क्रिएट करी, जहां से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहां पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे और कुछ और पार्किंग भी चिन्हित हुई है जहां से पैसेंजर्स जो है पार्क करने के बाद शटल सर्विस से जाएंगे। इसी तरह प्रशासन द्वारा गोल्फ कार्ट का भी मसूरी में शुरू किया गया, 4 गोल्फ कार्ट शुरू की गई जिससे कि जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कोई चलने फिरने में या घूमने में कोई दिक्कत ना हो। तो सभी व्यवस्थाएं प्रशासन के साथ मिलकर और खासकर स्पेशल फोकस मसूरी का है और अगर किसी परिस्थितियों में अगर लगता है कि मसूरी में सारी पार्किंग फुल हो जाती है और हमारी शटल सर्विस की जो पार्किंग्स हैं जहां जहां बनाई है वो भी फुल होती है तो कहीं ना कहीं हम उनको उठाल गेट पर एक व्यवस्था बना रहे हैं जहां पर हम एक टेम्पररी पार्किंग बनाएंगे और यहां से शटल सर्विस द्वारा पैसेंजर्स को भेजेंगे। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है और विभाग की कोशिश है कि देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तराखंड का नाम आए। और यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 12 महीने सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। विभाग की कोशिश है कि सौर ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बने। विभाग ने इस साल का 100% टारगेट पूरा कर लिया है। उनकी कोशिश है कि अगले साल 150% टारगेट पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जल्द सब्सिडी दिए जाने के साथ ही अन्य कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। तो अगली खबर रामनगर से है, जहां कोतवाली पुलिस और जिले के एएनटीएफ टीम साझा रूप से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी पर्वतीय क्षेत्र से एम्बुलेंस से नशे की खेप को ले जाकर मैदानी क्षेत्र में इसकी तस्करी करने जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।